हनुमन अंजनी सुनो वायुपुत्र महाबला आकाशमादा गतो उत्पातम नासयासु नमस्तुते। ये मंत्र जप करने से कैसा हो कष्ट जो है सो निर्मूल जड़ सहित वो मन हट जाता है। इसलिए मंत्र निरंतर जप करना चाहिए साधकों को। और जब करते 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 हनुमान जी की कृपा उतर जाती है उस साधकों के ऊपर। हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी और देवता चितना धरई हनुमत सही सर्व सुख करई असंकट हटे मिटे सब पीरा जो सूरत हनुमत बलबीरा। हनुमान जी किसी देवी देवता को आराधना नहीं करते थे, क्योंकि वो राम रसायन तुम्हारे पास हमेशा निरंतर राम जी का दास बन करके रहते थे और श्री राम जी का आज्ञा अनुसार वह सारी सेवा में समर्पण रहते थे, सेवा भाव करते थे। तो इसीलिए हनुमान जी की भक्ति में सब शक्ति आ जाती है, सर्वशक्ति जितनी भी शक्ति है सब हनुमान जी की भक्ति से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि 8 सिद्धियाँ मिलती है हनुमान जी के सुमरन करने से, लघिमा गरिमा अनिमा प्राप्ति विश्वा बस्ती श्रद्धा, या 8 सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए निरंतर हनुमान जी का जप करना चाहिए। और हनुमान जी के जप करते करते भगवान करीब आ जाते हैं, करीबी हो जाते हैं। और भगवान जब करीबी आ जाएंगे तो भगवानमय हो जाएंगे, फिर उनको आवागमन से छूट जाता है, मोह माया से समाप्त हो जाता है। इसी संसार में रह करके भगवान को प्राप्ति कर लेना चाहिए, हनुमान जी को दर्शन कर लेना चाहिए, गुरु को सेवा कर लेना चाहिए। और संसार में रहकर संसारिक ताप से वह निवृत्त हो जाता है। पाप ताप सब त्रिविध नसावे, मोह अघ रवि वचन बहावे। पाप भी जन्म जन्मांतर का है, ताप है, यह सब नष्ट हो जाता है हनुमान जी का नाम ले लेने से। इसलिए निरंतर हनुमान जी का नाम जप करना चाहिए। क्योंकि कली काल में हनुमान जी से बढ़कर के कोई देवता नहीं है, हनुमान जी से बढ़कर बलशाली भी कोई नहीं है, हनुमान जी से बढ़कर तेजस्वी और पराक्रमी भी नहीं है। इसलिए सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी की चर्चा है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हनुमान जी का ही चर्चा अभी भक्त लोग करते हैं। सतयुग में भी हनुमान जी का चित्रण हुआ है, त्रेता में भी हुआ है, कलयुग में भी हुआ है, द्वापर में भी हुआ है, कलयुग में भी हुआ है। इसीलिए हनुमान जी को जितना करीबी आप आएंगे उतना हनुमान जी की आप पर छत्र छाया रहेगा। और हनुमान जी की दया से बाल न बाका कर सके जो जग में बैरी हो। दुश्मन से दुश्मन भी होगा, हनुमान जी के पास आपका मित्र हो जाएगा। कहा गया है कि समुद्र भी जब हनुमान जी लंका जाने लगे थे तो गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा कर चित्तवा जाही। गरुड़ जो पर्वत था, सुमेरु पर्वत था, वो जो है सो हनुमान जी को देखते ही गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, अर्थात गरुड़ जो पर्वत, सुमेरु जो पर्वत था वो भी हनुमान जी को से दोस्ती मित्रता कर लेता है। फिर आगे चल कर के हनुमान जी से मित्रता सारे के सारे लोग करते रहे। और ये समुद्र जो है गरल सुधार करही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल जो है, गरल कहते हैं विश्व को, जहर को, वो पान कर लेने से मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। लेकिन शंकर जी के लिए वह अमरता को प्रदान कर देता है। वो गरल पान कर लेने से शंकर जी अमरनाथ हो गए, विश्वनाथ हो गए, विश्व का मालिक हो गए। इसलिए वह किसकी कृपा है? तो प्रभु की भक्त की कृपा है। और साथ ही साथ गरल सुधार को करही मिताई, गरल जो है सो अमृत का काम किया है और दुश्मन जो है सो मित्र का काम किया है। रिपु करही मिताई, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, वो भी मित्रता का काम किया है। गरल सुधार को करही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई, समुद्र जो है सो गौ के खूर के बराबर हो गया। इसलिए कठिन से कठिन काम जो है सुगम हो जाता है और पर्वत भी फूल के समान देखने को मिल जाता है। और कठिन से कठिन कष्ट जो है वह बिल्कुल हनुमान जी का नाम सुनते ही वह भाग पड़ता है। इसलिए हनुमान जी से बढ़ करके इस कलिकाल में दूसरा कोई न देवी है न कोई देवता है। इसलिए जो सतवार पाठ कर जो ही छूट ही बंदी महासुख हुई। यदि प्रत्येक शनि और मंगल को 108 बार पाठ किया जाए हनुमान चालीसा को, तो कैसा हो कष्ट वाले को वह महीना 2 महीना के अंदर सारा कष्ट, उसको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत। हनुमान से बढ़ करके दूसरा कोई डॉक्टर नहीं है, हनुमान से बढ़ करके दूसरा कोई वैद्य नहीं है, हनुमान से बढ़कर दूसरा कोई बलवान नहीं है, हनुमान से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है, हनुमान से बढ़कर कोई वैज्ञानिक नहीं है। इससे सबसे सब कुछ हनुमान जी में ही ये समाहित है। हनुमान जी ने पूछा भगवान राम से, प्रभु आप कौन है, मैं कौन? हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा, हनुमान जी से श्री राम ने पूछा कि हनुमान तू कौन हो, मैं कौन? हनुमान जी ने जवाब दिया कि प्रभु आप तत्व से यदि जानेंगे तो जो ही आप है वही मैं हूँ। गिरा अर्थ जल विषमा कहिए तो भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खीन। जैसे पत्थर फेंकता है बच्चे पानी में, समुद्र में, पानी कुछ काल के लिए, कुछ क्षण के लिए अलग अलग हो जाता है, अलग होता है।
फिर भी पत्थर नीचे गया, पानी फिर एक हो गया। उसी तरह से प्रभु देखने को मिलता है कि आप राम हैं, मैं हनुमान हूँ, लेकिन दोनों हम एक ही हैं। आप ब्रह्म हैं मेरे लिए, चूँकि कि तत्व से तो आप जो आप है वो मैं हूँ। और सेवा भाव में यदि आप आएंगे, उपासना में आएंगे, तो प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। क्योंकि आप स्वामी हैं, मैं आपका अंश, आपका मैं सेवक हूँ। इसलिए सेवक और स्वामी का भाव जब आएगा तभी हम स्वामी को सेवा करेंगे। अगर एक तत्व को हम एकाकार बन जाएंगे तो हम परमात्मा को सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ही वो है वही मैं हूँ, किसको मैं सेवा करूँ। इसलिए यहाँ उपासना को लेकर के चलना पड़ता है। तो प्रभु तू मेरे वासुदेव हो, प्रभु तू मेरे आराध्य देव हो, और मैं तुम्हारा सेवक हूँ। और सेवक का कर्तव्य बनता है कि स्वनन्न जाके असी मति न करौ हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। सेवक सब में सीताराम जी का दर्शन करते हैं, सब में सीताराम जी का रूप का दर्शन होता है। उनके लिए जो आजकल के समय में ढोंगी लोग और अल्पज्ञ लोग, कम जानने वाले लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवता है, तो 56 करोड़ देवता है, ये अंदाजे वेरिफिकेशन करते हैं। कोटि माने होता है जैसे कि वर्ग होता है, कोटि का मतलब होता है जैसे कि कोटि माने होता है समूह, कोटि माने होता है वर्ग, कोटि का मतलब होता है, कोई कहता है करोड़, कोटि माने करोड़, लेकिन सो बात नहीं है। हाँ, कोटि माने होता है समूह का नाम है कोटि, कोटि समूह। तो ऐसे लोग कहते हैं कि करोड़ों करोड़ देवी देवता को लोग पूजा करो। करोड़ों करोड़ देवी देवता की पूजा करना यह बौखना हुआ। इसीलिए क्या हो गया, मुख्य रूप से जो देने वाला जिसमें गतिविधि है, माता देती है, क्या देती है, बच्चे को भोजन देती है, बना करके स्नान कराती है और विद्यालय भेजती है, सारा विधि व्यवस्था माँ देती है, पिताजी भी देते हैं। इसलिए जो देने वाला जिसमें विधि गति है उसी का नाम है देवी, उसी का नाम है देवता। गुरु देते हैं, अध्यात्म ज्ञान भी देते हैं, भौतिक ज्ञान भी देते हैं, और रास्ता दिखाते हैं, परमात्मा को प्राप्ति करने का भी राह दिखाते हैं। इसीलिए गुरु भी देते हैं। अतिथि क्या देते हैं, वह सेवा देते हैं। अतिथि आचार्य क्या देते हैं, वह क्षौरक्षर का ज्ञान देते हैं। इसलिए देने वाला जिसमें गतिविधि उसी का नाम देवता है। अब बाकी बकवास। श्री सीताराम महाराज की जय।